एक बुजुर्ग धूप में कड़ी मेहनत कर रहा था और वो बहुत बीमार भी लग रहा था। उसका बेटा रमेश हमेशा नशे में धुत रहता था। वो 25 साल का हो गया था, पर ना पढ़ाई करता और ना ही कोई काम। दिन रात बस दोस्तों के साथ पीना पिलाना करता। पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं माना। पर उसके पिता फिर भी उसकी देखभाल किया करते थे। वो रमेश के ऐसा होने के बाद भी उसे प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें लगता कि माँ के बिना वो बिगड़ गया है। रमेश का एक दोस्त उनके घर आया तो रमेश नशे में था। तो उसके दोस्त ने कहा, रमेश तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पिताजी तेरे लिए कितनी कड़ी मेहनत करके कमाते हैं और तू उसे इस तरह नशे में उड़ा देता है। उनकी तुझे कोई भी परवाह नहीं है क्या? ये तुझको अच्छा लगता है क्या कि तू एक जिंदा लाश बन गया है, एक बुजुर्ग पिता पर बोझ बन गया है? तेरा जीना ही तेरे पिता पर एक बोझ है। तुझे अपने पिता की कोई कीमत भी नहीं है क्या? तू अब भी संभल जा, कहीं देर ना हो जाए। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो एक बार इस बात को ठंडे दिमाग से सोचना। उस दिन रमेश का सारा नशा अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर ही उतर गया। तो वो अपने दोस्त की बातों को ध्यान से सोचने लगा और उसको मन ही मन अफसोस होता है कि मैं ये क्या कर रहा था। मेरे पिता इतने बुजुर्ग होने के बावजूद मेरा ख्याल रख रहे हैं, बल्कि जवान बेटे को तो अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये क्या कर रहा हूँ? वो अब पश्चाताप की अग्नि में जैसे झुलस रहा था। उसे अपने दोस्त की एक एक बात चुभ रही थी। उसने तभी एक प्रण कर लिया कि मैं अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अपने पिता का बहुत ध्यान रखूंगा। अगले दिन जब सुबह रमेश उठा, नहाया और सुबह सुबह चाय बनाकर अपने पिता को देने के लिए कमरे में आया, तो उसके पिताजी वहां सो रहे थे। उसने चाय का प्याला वहां रखते हुए कहा, पिताजी आप चाय पी लेना, मैं आज काम पर जा रहा हूँ और आपके आने की जरूरत नहीं है। आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा। और वो काम पर चला गया। फिर जब दिन में वो घर आया तो चाय का कप वहीं पड़ा था और पिताजी भी वैसे के वैसे ही लेटे थे, जैसे सुबह लेटे थे। उसने जब अपने पिताजी को उठाया तो उसने पाया कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत रोया, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। फिर शाम को वही दोस्त रमेश के पास आया और बोला, रमेश हौसला रखो, अपने आप को संभालो। रमेश बोला, अब मैं क्या करूंगा अपने को संभाल के, जब पिताजी ही इस दुनिया में नहीं है। मैंने सोचा था कि अब अपने पिता की काम में मदद करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, मगर ये हो ना सका। तब उसके दोस्त ने कहा, रमेश तुम अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवन भर शराब और नशे से दूर रहना होगा। ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।